नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 8 विषय सामाजिक का मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाले द्विवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ले रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। द्विवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। सही उत्तर का चुनाव करें। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉरेंस वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ब वारेन हेस्टिंग। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1765, 1757, 1785। ऑप्शन नंबर स प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1756, 1764, 1765। ऑप्शन नंबर स 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? यानी कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? खनिज, जल, मृदा या उपरोक्त सभी? ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। खनिज, जल, मृदा ये सब प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। वन्य जीवन के अंतर्गत सुरक्षित है जंतु, पक्षी, कीट, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द वन्य जीवन के अंदर जंतु भी सुरक्षित है, पक्षी भी और कीट भी, यानी सारे सही है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल है मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर स चावल। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1945, 1946, 1947, 1948। ऑप्शन नंबर ब 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 को किया गया। जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, यहूदियों पर, ईसाइयों पर। यानी जर्मनी में जो हिटलर था उसने किस पर अत्याचार किए थे? तो ऑप्शन नंबर स यहूदियों पर। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? यानी राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति है कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसके ऑप्शन आगे पढ़ेंगे। 10, 2, 12, 15। तो ऑप्शन नंबर स तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य मनोनीत करता है। भारत में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था 1819 में, 1818 में, 1821 में, 1919 में। तो ऑप्शन नंबर द 1919 में भारत रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था न तब की बात है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये खाली जगह दी गई है, ये हमें आपको भरनी है। कानून बनाने में खाली जगह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे संविधान में नगर पालिका को पूरी तरह खाली जगह रखा गया है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम खाली जगह ने संगठित किया। गाँवों में राजस्व का लेखा जोखा खाली जगह रखता है। यानी ये खाली जगह दी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपको अपनी किताब से ये प्रश्न को वीडियो को रोककर आपको नोट कर लेना है और अपने पासबुक से यहाँ अपनी किताब से इनको याद कर लेना है। चलो आगे प्रश्न। इतिहास क्या है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? संसाधन संरक्षण क्या है? मृदा का निर्माण कैसे होता है? ये सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके द्विवार्षिक परीक्षा में आएंगे। मृदा का निर्माण कैसे होता है? खनिज किसे कहते हैं? भारत में कृषि का महत्व को बताइए। समानता का अधिकार क्या है? संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन। फौजदारी और दीवानी कानूनों में क्या अंतर है?
हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार से क्या समझते हैं? निबंध में अंतर स्पष्ट करना है। निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग। अथवा में एक प्रश्न है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। डिकुओं से आदिवासियों के गुस्से से क्या कारण थे? गुस्से के क्या कारण थे? हुडा सम्मेलन पर क्या हुडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के मानचित्र पर निबंध को अंकित करना है। ये दिए गए जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर, इन सबको आपको भारत के राजस्थान के मैप पर इनको अंकित करना है।